क्या एक्सेल के अंदर मल्टीपल टेबल पर वी लुकअप काम करता है या फिर नहीं काम करता है, इसके बारे में हम लोग चलिए आज की इस वीडियो में देखेंगे। और हम लोग ये भी समझेंगे कि मल्टीपल शीट पर ये कैसे वी लुकअप अप्लाई कर सकते हैं या फिर मल्टीपल टेबल पर कैसे वी लुकअप को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी ये जानकारी मिले कि हाँ मल्टीपल टेबल या फिर मल्टीपल शीट्स पर वी लुकअप काम करता है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको कुछ डाटा के हिसाब से आपको समझाता हूँ कि मल्टीपल टेबल पर वी लुकअप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिएगा मेरे पास यहाँ पर डाटा है, ठीक है ना। तो डाटा किस तरीके का है, यहाँ पर देखिए डाटा 1 के अंदर, और ये 1 तारीख का है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर दूसरा डाटा है, यहाँ पर देखिए 2 तारीख का, ऐसे तीसरा डाटा यहाँ पर है और ये 3 तारीख का है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अलग अलग डाटा दिया गया है, ठीक है, तो अलग अलग तारीख के हिसाब से, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर लिखा क्या गया है कि कस्टमर आईडी अगर मैं डालूं तो मेरा यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट मिलना चाहिए और क्वांटिटी उसकी आनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर मेरे पास डाटा के अंदर क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले वो देख ले। यहाँ पर कस्टमर आईडी है, फिर यहाँ पर प्रोडक्ट है, यहाँ पर क्वांटिटी है। ऐसे ही डाटा 2 के अंदर आप देखेंगे कस्टमर आईडी लिखा हुआ है, प्रोडक्ट लिखा है, क्वांटिटी लिखा हुआ है, ठीक है। फिर ऐसे डाटा 3 के अंदर कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट और क्वांटिटी। अब इसे कैसे सॉल्व करना है कि ताकि ऐसा क्या फार्मूला लगाना है, क्या ऐसा ट्रिक अपनाना है जिसकी हेल्प से तीनों टेबल का डाटा एक जगह पर आ जाए यहाँ पर, ठीक है। कस्टमर आईडी डालो तो यहाँ पर प्रोडक्ट और क्वांटिटी मिल जाए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अलग अलग टेबल को कैसे हम लोग कंबाइंड करते हैं और कैसे एक जगह पर हम लोग सारे डाटा को निकाल कर लेते हैं, वो हम लोग चलिए समझते हैं। सबसे पहले करिएगा क्या कि यहाँ पर आपके पास डाटा है, आप इस डाटा को पूरा का पूरा यहाँ पर सिलेक्शन करेगा और यहाँ पर नाम दे दीजिएगा, यहाँ पर डाटा 1, ठीक है। देखिए यहाँ पर डाटा 1 नाम दे दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही फिर ऐसे ही क्या करिएगा, यहाँ पर इस दूसरे वाले डाटा को पूरा सिलेक्शन करिएगा, इसका नाम दे दीजिएगा यहाँ पर डाटा 2। फिर ऐसे ही क्या करेगा, इस पूरे डाटा को ऐसे सिलेक्शन करिएगा डाटा 3 को, और नेम बॉक्स के अंदर आइएगा, यहाँ पर क्या करिएगा डाटा 3 कर दिएगा, ठीक है। अब इतना कर लेने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आना, देखिए यहाँ पर कस्टमर आईडी डालना है तो प्रोडक्ट निकल के आना चाहिए, ठीक है। तो इक्वल के साथ यहाँ पर क्या करना है, देखिए ध्यान में रखिएगा, वी लुकअप लगाना है, इक्वल के साथ वी लुकअप लगाइएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है लुकअप वैल्यू, ठीक है। तो लुकअप वैल्यू के अंदर करना क्या है, यहाँ पर याद रखिएगा आपको इसको कस्टमर आईडी को सिलेक्शन कर लेना है, ठीक है। फिर क्या करना है, यहाँ पर देखिए टेबल एरे पूछ रहा है, टेबल एरे के अंदर यहाँ पर इफ फार्मूला लगाएगा, यहाँ पर कंडीशन आप दीजिएगा, क्या कंडीशन देना है यहाँ पर चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इफ फार्मूला लगाइएगा, यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट में पास करिएगा कि ये जो कस्टमर आईडी है अगर यहाँ पर क्या हो जाता है इस सेल में, ठीक है ना, अगर कस्टमर आईडी क्या हो जाता है, ये जो सेल है इसमें से क्या हो जाता है, अगर 1010 से नीचे हो जाता है या फिर 1010 के बराबर हो जाता है, ठीक है, तो इसमें क्या आना चाहिए, तो वैल्यू इफ ट्रू के अंदर यहाँ पर आ जाना चाहिए डाटा 1, ठीक है। फिर से क्या करिएगा, इफ लगाइएगा, यहाँ पर कॉमा देकर इफ लगाइएगा, फिर से यही कंडीशन अप्लाई करिएगा, फिर से इसी को सिलेक्शन करिएगा कस्टमर आईडी को, फिर से यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू लगाइएगा, यहाँ पर क्या करिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर इस बार 1020 यानी 1020 ले दीजिएगा, ठीक है। फिर कॉमा करिएगा, यहाँ पर डाटा 2 ले दीजिएगा, ठीक है। फिर कॉमा करिएगा, यहाँ पर फिर से इफ फार्मूला लगाइएगा, देखिए इफ फार्मूला लगाने के बाद यहाँ पर फिर से इन कस्टमर आईडी को सिलेक्शन करिएगा, लेस देन और इक्वल टू का साइन लगाइएगा, ठीक है। इतना लगा लेने के बाद आपको फिर से क्या करना है, वही काम करना है, 1030 लिख देना है, ठीक है ना। फिर कॉमा करना है, यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना है, डाटा 3 को ऐसे सिलेक्शन कर लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 बार ब्रैकेट क्लोज करिएगा, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट क्लोज कर लीजिएगा, ठीक है। फिर कॉमा करेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है ना, तो दूसरे नंबर का कॉलम ऐसे लीजिएगा, 2 कॉलम, और फिर कॉमा देकर यहाँ पर 0 जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर हेडफोन आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर लिख रहा है। अब इसकी क्वांटिटी भी पता करनी है, तो क्वांटिटी चलिए कैसे पता करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से वही वी लुकअप फार्मूला लगाइएगा, ठीक है, इक्वल के साथ वी लुकअप लगाइएगा, वी लुकअप लगाने के बाद यहाँ पर लुकअप वैल्यू के अंदर आप इसको सिलेक्शन कर लीजिएगा, फिर कॉमा करेगा, यहाँ पर टेबल एरे के अंदर यहाँ पर इफ फार्मूला लगाइएगा, यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट में क्या करिएगा, इसी को फिर से पास कर दीजिएगा, यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू यहाँ पर 1010 कर दीजिएगा, ठीक है।
फिर कॉमा करेगा, यहाँ पर डाटा 1 ले लीजिएगा, फिर से ऐसे ही क्या करेगा, इफ फार्मूला लगाइएगा, यहाँ पर फिर से कस्टमर आईडी को सिलेक्शन करने के बाद लेस देन और इक्वल टू का साइन लगाइएगा और 1020 कर दीजिएगा, ठीक है। फिर कॉमा करेगा, यहाँ पर वैल्यू ट्रू में यहाँ पर फिर से एक बार इफ लगाइएगा, यहाँ पर सॉरी वैल्यू ऑफ ट्रू में यहाँ पर देखिए डाटा 2 कर देगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर डाटा 2 कर दिएगा, फिर से कॉमा करेगा, इफ लगाइएगा, यहाँ पर फिर से क्या करेगा, ये कस्टमर आईडी को सिलेक्शन करेगा, लेस देन और इक्वल टू यहाँ पर क्या करेगा 1030 करिएगा, ठीक है। फिर कॉमा दीजिएगा, यहाँ पर डाटा 3 करिएगा ऐसे ही। फिर डाटा 3 कर देने के बाद आपको आना है, यहाँ पर क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है 3 बार। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट क्लोज कर देने के बाद फिर कॉमा देना है। यहाँ पर क्वांटिटी कितने नंबर के कॉलम में, देखिए सेम कॉलम है, यहाँ पर 3 लिखिएगा, देखिए 3, फिर कॉमा देकर 0 और एंटर करिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हेडफोन की क्वांटिटी कितनी आ रही है, यहाँ पर 6 है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर कस्टमर आईडी में चेंज करता हूँ, देखिए एक बार मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 1015 कर दिया, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर मोबाइल आ रहा है और यहाँ पर 9 क्वांटिटी आ रही है, ठीक है ना। ऐसे मैं तीसरे वाले में जाता हूँ, यहाँ पर क्या करता हूँ 1026 कर दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर पेन ड्राइव और यहाँ पर देखिए ये सब। तो हर एक का डाटा आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर अगर मैं एक बार कस्टमर आईडी डाल रहा हूं और वो क्या हो रहा है, डाटा को निकाल दे रहा है मल्टीपल टेबल के अंदर से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मालूम चला कि मल्टीपल अगर टेबल आप बनाते हैं तो VLOOKUP यूज कर सकते हैं और वो निकाल कर आसानी तरीके से देगा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मल्टीपल सीट्स की बात करते हैं कि यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या है, देखिए यही डाटा अलग अलग तरीके से है, देखिए यहाँ पर तो ये 3 डाटा है, यहाँ पर देखिए डाटा 1 है, यहाँ पर देखिए डाटा 2 है और यहाँ पर देखिए डाटा 3 है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इनको फिर से वही काम करूंगा। देखिए डाटा आप समझ गए होंगे कि कैसे करना। आप मैं क्या करूंगा, इनको ऐसे सिलेक्शन करूंगा, फिर से इस बार नेम बॉक्स में जाऊंगा और इस बार यहाँ पर क्या करूंगा, डाटा यहाँ पर इस बार अंडरस्कोर देकर यहाँ पर अलग करूंगा, क्योंकि वो वाला अब चलेगा नहीं, ठीक है। एंटर कर दिया, यहाँ पर देखिए ये हो गया। अब डाटा 2 पे जाता है, यानी सीट नंबर 2 पे यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर गया। फिर से क्या करेगा, इस बार डाटा अंडरस्कोर और यहाँ पर 2 करिएगा, यहाँ पर देखिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेगा, ऐसे ही फिर से ऐसे सिलेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर डाटा 3 बना लीजिएगा और यहाँ पर डाटा अंडरस्कोर यहाँ पर 3 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। अब चलिए हम लोग फिर से यहाँ पर क्या करते हैं, VLOOKUP ऑन मल्टीपल सीट्स पर हम लोग से क्या करेंगे, कस्टमर आईडी डालेंगे तो यहाँ पर अलग अलग सीट से क्या होगा, कस्टमर नेम निकलेगा, प्रोडक्ट निकलेगा और क्वांटिटी निकलेगा, ठीक है। तो पहले पास मेरे पास क्या है, यहाँ पर कस्टमर आईडी है पहले नंबर पे, यहाँ पर कस्टमर दूसरे नंबर के कॉलम में, प्रोडक्ट कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर के कॉलम में और क्वांटिटी यहाँ पर चौथे नंबर के है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा क्योंकि इसकी अभी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो क्या करेगा, इक्वल के साथ यहाँ पर VLOOKUP फार्मूला लगाइएगा और लुकअप वैल्यू के अंदर आप इसको सिलेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर से वही फार्मूला लगाना है, इफ फार्मूला लगाना है और इफ फार्मूला लगाने के बाद लॉजिकल टेस्ट में पास करिएगा कि अगर ये सेल, ठीक है ना, 3 बार लिखिएगा कि अगर यहाँ पर ये सेल क्या हो जाता है 1010 से नीचे या फिर उसके बराबर हो जाता है तो फिर क्या आना चाहिए, वैल्यू ट्रू के अंदर वही यहाँ पर देखिए डाटा 1 आना चाहिए, ठीक है ना, इसको लीजिएगा, ठीक है। फिर ब्रैकेट यहाँ पर देखिए ब्रैकेट क्लोज मत करिएगा, एक बार यहाँ पर फिर से इफ लगाइए क्योंकि 3 बार इफ लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करिएगा, लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पर इस बार 1020 करिएगा, फिर कॉमा दीजिएगा, इस बार डाटा 2 निकालिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हो गया। फिर से कॉमा देकर इफ लगाइएगा, यहाँ पर क्या करिएगा, इसको इस तरीके से सिलेक्शन करिएगा और फिर लेस देन और इक्वल टू लगाइएगा और यहाँ पर 1030 करिएगा। देखिए यहाँ पर 1030 करने के बाद कॉमा देने के बाद करिएगा क्या कि यहाँ पर डाटा 3 बना लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या करिएगा, ब्रैकेट क्लोज करिएगा और यहाँ पर 3 2 3 बार यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहाँ पर देखिए कस्टमर नेम कितने नंबर पे था, 2 नंबर के कॉलम में, तो 2 लिखिएगा, कॉमा दीजिएगा और 0 करिएगा। जैसे 0 लिखने के बाद एंटर आप करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 1022 के लिए यहाँ पर कस्टमर नेम क्या है, सिमरन कौर है। तो एक बार हम लोग चलते हैं डाटा नंबर 3 पर और हम लोग मिलाते हैं कि क्या हमारा लोग का जो डाटा है वो सही है। तो देखिए यहाँ पर 1022 के लिए यहाँ पर देखिए इनका आ रहा है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए सिमरन कौर लिखकर आ रहा है। अब हमको LED टीवी भी निकालना और यहाँ पर क्वांटिटी भी निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, चलिए वो भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, लुकअप के अंदर आना है, फिर से यहाँ पर क्या लगाना है, इक्वल के साथ VLOOKUP लगाइएगा। VLOOKUP लगाने के बाद यहाँ पर लुकअप वैल्यू और इसको क्या करेगा, यहाँ पर फिर से कॉमा दीजिएगा, ठीक है। टेबल एरे के अंदर यहाँ पर इफ फार्मूला लगाए, लॉजिकल टेस्ट में पास करिएगा क्या कि इससे लेस देन और इक्वल टू हो जाता है
ठीक है ना। तो 1010 से नीचे हो जाता तो फिर क्या आना चाहिए इसके अंदर का डाटा 1, ठीक है। इसको ले लेगा, पूरे डाटा को सिलेक्शन कर लेता है और यहाँ पर फिर से इफ फार्मूला लगाएगा, यहाँ पर फिर से ऐसे सिलेक्शन करिएगा, फिर से यहाँ पर क्या करेगा लेस देन आर इक्वल टू, फिर यहाँ पर 1020 करिएगा, फिर कॉमा करिएगा, यहाँ पर डाटा 2 करिएगा, ठीक है। फिर से कॉमा करिएगा, फिर इफ लगाइएगा, यहाँ पर ऐसे सिलेक्शन करिएगा, फिर से यहाँ पर लेस देन आर इक्वल टू और यहाँ पर इस बार 1030 करिएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर डाटा 3 करिएगा, ठीक है। ऐसे 3 बार ब्रैकेट को क्लोज कर दिएगा, ठीक है। फिर कॉमा करेगा, यहाँ पर देखिए सिमरन कौन यानी कस्टमर नेम दूसरे नंबर पे था, तो ये प्रोडक्ट कितने नंबर पे होगा, तीसरे नंबर पे। फिर 3 लिखेगा, फिर कॉमा देकर यहाँ पर 0 लिखेगा और जैसे 0 लिखकर एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा एलईडी टीवी। तो यहाँ पर देखिए एलईडी टीवी दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर इनका अगर हम इसी तरीके से क्या करते हैं, यहाँ पर 1022 की जगह पर हम यहाँ पर 1012 कर दे रहे हैं, ठीक है। आप एक बार चेक करिए, यहाँ पर डाटा नंबर 2 के अंदर आके यहाँ पर देखिए 1012 के लिए स्नेहा रेड्डी और माउस लिख रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए एक बार आंसर में देखिए यहाँ पर दे रहा है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप भी लुकअप को मल्टीपल शीट्स पर अप्लाई करके कुछ भी डाटा को निकाल सकते हैं। जैसे कस्टमर आईडी निकालना हो गया, ठीक है ना, बिल नंबर निकालना होगा या फिर कुछ और भी निकालना चाहते हैं वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको मल्टीपल शीट्स और मल्टीपल टेबल के ऊपर भी लुकअप लगाना सिखाया है। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपके लिए यहाँ पर ये मैंने चीजें छोड़ा है क्वांटिटी, इसे निकाल कर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका कितना आ रहा है सही, ठीक है ना। अगर सही नहीं आ रहा है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसका एक बार फिर से वीडियो बनाऊंगा और यहाँ पर क्वांटिटी आपको निकाल कर दिखाऊंगा, ठीक है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।